हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जीरो वन नैपसैक का जो रिकर्सिव अप्रोच है उसे देखा था और उस पर डीपी भी लगाई थी, यानी उसे मेमोइज भी किया था। अब इस वीडियो में हम लोग टैबुलेशन अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ये टैबुलेशन अप्रोच। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वर्ड दे दिया गया, आइट्रेटिव अप्रोच को। ठीक है। अब क्या क्या रहा है, जैसे कि पहले वीडियो में, स्टार्टिंग के वीडियो में हम लोगों ने फेबनिकी सीरीज देखी थी। उसमें हम लोगों ने देखा थी कि अगर हमें फेबनिकी ऑफ एन चाहिए, यानी फेबनिकी ऑफ सपोज दैट 5 चाहिए, तो हमें क्या करना है। हम अगर हमें नहीं पता तो या फिर हमें कोई सीरीज स्टार्टिंग से गिवन हो, या फिर हम फेबनिकी ऑफ 5, हमें पता है कि जो फेबनिकी ऑफ 5 होता है वो फेबनिकी ऑफ 4 और फेबनिकी ऑफ 3 का समेसन होता है। तो हमने रिकर्सिव कॉल कर दी कि फेबनिकी ऑफ 4 से पूछो और फेबनिकी ऑफ 3 से जाके पूछो, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम ऐड कर देंगे। अब फेबनिकी 4 की भी वैल्यू नहीं पता तो फेबनिकी 3 और फेबनिकी 2 पे कॉल होगा, फेबनिकी 3 की वैल्यू नहीं पता फेबनिकी 2 और फेबनिकी 1 कॉल होगा, जब तक कोई बेस कंडीशन ना आ जाए। तो रिकर्सन में क्या होता है, रिकर्सन में बेसिकली हम लास्ट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, सबसे आखिर पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद आखिर पे हम कोई फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और ये रिकर्सिव कॉल होती जाती है। जो बड़ा सा जो अमाउंट गिवन है वो छोटा होता जाता है। जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू 5 थी, धीरे धीरे कम होती गई कम होती गई, एक टाइम पे कोई बेस कंडीशन पे पहुंच जाएगी। लाइक अगर बेस कंडीशन में मानूं f1 की वैल्यू, यानी पहला टर्म अगर 0 मान लूं और दूसरा टर्म 1 मान लूं, तो ये मेरी बेस कंडीशन है कि जब भी 1 या 2 पे पहुंच जाओ मुझे 0 या 1 रिटर्न करना है। तो रिकर्सिव सोल्यूशन में क्या होता है, चीजें ब्रेक होती जाती हैं और उसके बाद लास्ट में सोल्यूशन जब आ जाता है तो एड अप होके लास्ट में हमें रिजल्ट मिल जाता है। अब आइटरेटिव क्या होता है, आइटरेटिव का मतलब ये है कि आप बड़ी सी प्रॉब्लम पे मत सॉल्व करो, आप छोटे छोटे सोल्यूशन को मेंटेन करते हुए चलो। जैसे कि अगर मुझे फेबनिकी ऑफ 10 चाहिए होता, तो पहला तो रिकर्सिव तरीका था कि हम लोग 10 पे कॉल कर लेते। दूसरा तरीका यह है, स्टार्टिंग से एक सीरीज मेंटेन करो, यानी एक एरे बना लो और जीरो फर्स्ट टर्म अगर ये है, अगर मैं फर्स्ट टर्म मानूं, फर्स्ट टर्म अगर मैं मान लूं कि 0 है, सेकंड टर्म मान लूं अगर कि 1 है, तो थर्ड टर्म क्या होगा 1, फोर्थ टर्म क्या होगा 2, फिफ्थ टर्म क्या होगा 3। तो हम लोग एक लूप चला सकते हैं और पुरानी दो वैल्यू को ऐड करके नई वैल्यू बना सकते हैं, और मेरे पास अब एक टोटल एक 1D एरे हो जाएगी जिसमें हर टर्म की वैल्यू रखी होगी। तो आइटरेटिव का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से सोल्यूशन मेंटेन करते हुए चलो। तो हम लोग बेसिकली कर वही रहे हैं कि nth टर्म जो होता है वो n माइनस वन टर्म और n माइनस टू टर्म का सोल्यूशन होता है। बट यहाँ पे बड़ी वैल्यू पे हम लोगों ने कॉल किया था आखिर से, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से वैल्यू मेंटेन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे कोई रिकर्सिव कॉल नहीं होने वाली। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम लोगों ने रिकर्सिव सोल्यूशन देख लिया था, उसी सोल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, टेबलेशन फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, सिंपल सा देखो, यहाँ पे हर टाइम पे जो सॉल्व फंक्शन है उसके पास एक एन आता है और कैप आता है। एन का मतलब मैं nth आइटम पे हूँ, कैप का मतलब बैक की कैपेसिटी अभी कितनी है। ठीक है, जो कि हर बार चेंज हो रही है। आप यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करोगे तो कैपेसिटी कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करोगे तो कैपेसिटी कुछ और हो जाएगी। आप एक बात बताओ, ये जो एन की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, यानी नंबर ऑफ आइटम मेरे कितने हो सकते हैं। तो आपके या फिर नंबर ऑफ आइटम 0 हो सकता है, यानी एक भी आइटम ना हो, या फिर नंबर ऑफ आइटम nth की बात हो सकती है, यानी 0 से n तक ये वेरी कर रहा है। अगर मैं बैक की कैपेसिटी की बात करूं तो बैक की मिनिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। बैक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, ये हो सकती है कैपिटल डब्ल्यू, जो कि क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग में बैक की कैपेसिटी, तो कैपिटल डब्ल्यू हो सकती है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक डीपी नाम की डिक्शनरी बनाई है जिसमें सारे डेटा को सेव करके रखा है, और कभी भी अगर मुझे एन कॉमा कैप मिल रहा है तो इसी डिक्शनरी से मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक 2D एरे भी बना सकते थे। ओके, लाइक डीपी ऑफ डिक्शनरी में क्या सेव हो रहा है, एन की वैल्यू कभी 0 होगी, कैपेसिटी मान लो 5 है तो कुछ रिजल्ट आएगा, एन की वैल्यू का सपोज 1 होगी, कैपेसिटी कुछ और है लाइक 3 है तो कुछ वैल्यू होगी। यानी यहाँ पे ढेर सारे कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो, 0 की वैल्यू, जो n की वैल्यू है वो 0 से लेके n तक अगर लाई कर रही है, ठीक है, ये n की वैल्यू है, और जो कैपेसिटी है, ये कैपिटल N लिख देता हूं मैं, जो कैपेसिटी है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वो 0 से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से लाई कर रहा है कैपिटल W तक। यानी
एन की हर वैल्यू पे कैपेसिटी की हर वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर मुझे इतनी सारी वैल्यू को रखना है तो मैं कैसे रखूं? तो क्या मैं एक 2D एरे बना के रख सकता हूं? अगर मैंने एक 2D एरे बना लिया जिसमें मैंने रो नंबर बोल दिया n है, ठीक है, और n की वैल्यू फिर 0 से लेके n तक लाई करेगी, और कैपेसिटी ये जो कॉलम नंबर है इसे मैंने बोल दिया कैपेसिटी है, ठीक है। तो कैपेसिटी कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, एंड देन ये लाई करेगी कैपिटल W तक। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे इतनी सारी सेल होने वाली है, कितनी सेल होने वाली है? कैपिटल N इंटू कैपिटल W। इस 2D एरे में इतनी सेल होने वाली है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम लोग को करना क्या है? पहले हम लोग क्या कर रहे थे, फेबेनेची सीरीज वापस देखते हैं। हम लोग को बड़ा सोल्यूशन मिलता था, छोटे में तोड़ते थे, ये था रिकर्सन। स्टार्टिंग से अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर मैं पहुंचूं तो उसे कहते थे आइटरेटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मुझे रैंडम किसी n कॉमा कैपेसिटी की तलाश है, ठीक है, जहाँ पे n ये बता रहा है और कैपेसिटी ये बता रहा है, n कॉमा कैपेसिटी की तलाश है, तो मैं एक बैक में एक रिकर्सिव कॉल कर देता हूँ। यही तो होता है। बट अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम स्टार्टिंग से वैल्यू भरते जाएंगे भरते जाएंगे। तो सपोज दैट कभी अगर इस वैल्यू की मुझे तलाश होगी, ठीक है, तो मैं रिकर्सिव कॉल करने की बजाय इसी डीपी जो 2D एरे है, इसी 2D एरे में रखी हुई वैल्यू से पूछ लूंगा कि ये बताओ वैल्यू क्या होने वाली है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब तक हमें कुछ बातें समझ में आई, जैसे कि n और कैपेसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, यहाँ पे 2D एरे भी बनने वाला है, ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पे आइटरेटिव अप्रोच लगने वाली है। ओके। तो अब हम लोग क्या करें? हम लोग 2D एरे पहले बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्शनरी यूज कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं? 2D एरे बना ले रहे हैं। तो 2D एरे अगर हम बनाएंगे तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? रो का साइज क्या होगा? तो रो का साइज हम लोग दे देते हैं कैपिटल N। कॉलम का साइज कितना होगा? कॉलम का साइज होगा, ये होगा W+1। अब मैंने W+1 क्यों किया? क्योंकि कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे ली है कि ये वैल्यू 0 से लेके कैपिटल W तक लाई कर रही है। यानी जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर मेरा बताएगा कि इस समय बैग की कैपेसिटी कितनी है। बात समझ में आई? और कैपिटल N मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे N नंबर ऑफ एलिमेंट है, N नंबर ऑफ एलिमेंट है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो बेस कंडीशन लगाई है वो किसी भी एलिमेंट के ना होने पे लगाई, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाए या कैपेसिटी 0 हो जाए, ये बेस कंडीशन लगाई है। बट एक काम करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। 2D एरे में हम लोग जो रो नंबर है वो नंबर ऑफ आइटम के बराबर ही लेंगे, ठीक है। और जो पहली रो है, पहली रो का मतलब n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 मतलब अभी सिर्फ मेरे पास एक आइटम है, और इस केस को हम लोग अलग से हैंडल करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे किसी भी सामान ना होने पे हैंडल हो रहा है, बट हम लोग जब 2D एरे की अप्रोच लगा रहे हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 पे हम लोग खुद से हैंडल करेंगे, यानी जब सिर्फ एक आइटम है तब हम लोग खुद से चीजें हैंडल करने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, आखिरी जो इंडेक्स होगा वो होगा n-1, ठीक है। अब मैं अगर किसी भी सेल की बात करूं, अगर मैं इस सेल पे पहुंचा हूं, इसका मतलब इससे पहले आने वाली जितने भी सेल हैं वो सब भर चुकी होंगी। ओके, मैं ऐसे मूव करूंगा, ऐसे 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 मैं मूव कर रहा हूं। यानी अगर मैं इस सेल की बात करूं, अब ये सेल मुझे क्या बता रहा है? ये सेल बेसिकली मुझे एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होते 3 नहीं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंडेक्सिंग 3 दिया है। इंडेक्सिंग 3 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, यानी सॉल्व फंक्शन में उस टाइम पे कुछ ऐसा पास हुआ होता 4 कॉमा कैपेसिटी की वैल्यू, सपोज ये है कैपेसिटी की वैल्यू C, ठीक है, या मैं कैप ही बोल दूं। कैपेसिटी की वैल्यू जो कॉलम नंबर होगा वो होगा। तो n दिया होता है, कैपेसिटी दिया होता। तो देखो n, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन देख सकते हैं, ये जो नीचे कंडीशन दी है इस कंडीशन को विजुलाइज कर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी अगर मैं इस आइटम पे पहुंचा हूं, इसका मतलब इससे पहले सारे आइटम का जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो मैं कर चुका हूँगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे कि जब फेबेनेची सीरीज कर रहे थे तो अगर मैं n की वैल्यू 7th टर्म की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इससे पहले के जितने टर्म है वो सब मैं फिल कर चुका हूं। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर मैं इस आइटम की बात कर रहा हूं, यानी इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, यानी नंबर ऑफ आइटम इतने हैं, कैपेसिटी इतनी है,
n इज इक्वल टू इंडेक्स 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ आइटम कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास, अब ये सेल क्या बता रहे हैं, ये सेल बता रहे हैं कि अगर मैं इस आइटम पे पहुंचा, ठीक है, यानी मेरे पास n नंबर ऑफ आइटम्स थे, ऐसे ढेर सारे आइटम्स थे, मैं सपोज इस आइटम पे पहुंचा, ठीक है, और अगर मैं इसे थर्ड बोल दूं तो 0 1 2 3, ओके, इस आइटम पे पहुंचा, अगर मैं इसको हटा देता हूं, तो अगर मैं इस आइटम पे पहुंचा, इसका मतलब इससे पहले सारे आइटम कंप्लीट हो चुके हैं, उनका सब कुछ मुझे पता चल चुका है। बैक का इस समय कुछ कैपेसिटी होगी, इधर बना देता हूँ, बैक की इस समय कुछ कैपेसिटी होगी, ठीक है, ये बात समझ में, कुछ प्रॉफिट होगा। जो कैपेसिटी है वो मेरा कॉलम नंबर बता रहा है, जो प्रॉफिट है मेरा वो हमें नहीं पता क्या है, वो यहीं कहीं भरा हुआ है, हम लोग उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे। अब एक बात बताओ, अगर ये एलिमेंट मेरे पास आया तो मेरे पास पहले तो मैं चेक करता हूं कि जो अभी ये एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर मेरा एलिमेंट, मैं 3 की बात कर रहा हूं, तो एलिमेंट का वेट कितना होगा, यानी अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं करंट वेट, तो करंट वेट होगा मेरा, जो ये वेट एरे है, वेट एरे पे ये वाले इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू, सो वेट ऑफ 3, ये मेरा करंट वेट होगा। और करंट वैल्यू की बात करूं तो मैं करंट वैल्यू होगा वैल जो एरे है उसके थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर और ये एरे साथ साथ चल रही है, वेट एरे और वैल्यू एरे, ये बात समझ में आई। तो मेरे पास इस एलिमेंट का वेट निकल आया, इस एलिमेंट की वैल्यू निकल आई, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि अगर करंट वेट लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी, जहाँ पे कैपेसिटी ये कॉलम नंबर बता रहा है, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ऐसी है तो मेरे पास दो चॉइस हैं। कौन कौन सी चॉइस, या फिर मैं इस एलिमेंट को बैग में रख दूं, या फिर इस एलिमेंट को बैग में ना रखूं, जैसे कि ये चॉइस और ये चॉइस, ठीक है, और उन दोनों में से जो मुझे मैक्सिमम रिजल्ट देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है कि मैं उस एलिमेंट को नहीं लूंगा। तो यार यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर करंट वेट जो मेरा लेस देन है इक्वल टू है इस कॉलम नंबर के, ठीक है, यानी इस कैपेसिटी के, अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपल, मेरे पास दो चॉइस हैं, चॉइस वन क्या कहती है, चॉइस वन सिंपली कहती है कि आपको वो आइटम पिक करना है। अगर आपने आइटम पिक करा तो क्या होगा, आपने अगर आइटम पिक कर लिया तो आपको सीवी प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, ठीक है, तो आपने सीवी प्रॉफिट ले लिया, प्लस प्लस क्या करना है, प्लस आपने यहां पे क्या किया था, एक रिकर्सिव कॉल की थी, यानी n-1 और कैप माइनस डब्ल्यू टी पे एक रिकर्सिव कॉल की थी, यानी नंबर ऑफ आइटम अब मेरे पास कम हो चुके हैं, कैपेसिटी भी घट चुकी है, बट यहाँ पे क्या है, हमें रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग नीचे से, यहाँ से नीचे ऐसे ट्रेवल करते हैं तो इधर की वैल्यू सारी फिल है। तो मैं सिंपल डीपी में जाऊंगा और डीपी से कहूंगा कि चलो ठीक है, नंबर ऑफ आइटम अब मेरा एक कम बचा, यानी जो रो नंबर है वो मैंने कम कर दिया, तो 3 की जगह अब ये 2 हो गया, यानी n-1, और कॉलम नंबर क्या हो गया, कॉलम नंबर घट के कैप माइनस डब्ल्यू टी, कैप मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी माइनस डब्ल्यू टी करंट आइटम का वेट। बात समझ में आई, यहाँ पे हम लोगों ने रिकर्सिव कॉल किया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 2D ये जो एरे है यहीं से वैल्यू देख ली। बात समझ में आ रही है, सेम हम लोग C2 के लिए कर देंगे, हमने कहा कि डीपी, और अगर हम लोग यूज नहीं करते तो नंबर ऑफ आइटम एक कम बचा, डीपी ऑफ 2, और कैपेसिटी घट के कैप माइनस डब्ल्यू टी। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा C1 C2, मैं डीपी ऑफ आई और जे, ठीक है, डीपी ऑफ आई जे पे भर दूंगा मैक्स ऑफ C1 कॉमा C2। यहाँ पे आई क्या है, आई मेरा इंडेक्स नंबर है, यानी मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू आई है, और जे क्या है, जे मेरा कैपेसिटी है, जे क्या बता रहा है, कॉलम नंबर बता रहा है, तो यहाँ जहाँ मैंने कैपेसिटी लिखा है यहाँ मैं जे भी लिख सकता हूँ सिंपली। बात समझ में आ रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एल्स कंडीशन में मैं सिंपल कर दूंगा डीपी ऑफ आई जे की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये होगी, यानी अब अगर मैं उस आइटम को पिक नहीं कर सकता तो यहाँ पे मैंने रिकर्सिव कॉल की थी, बट यहाँ पे मेरे पास वैल्यू पहले से स्टोर है, वैल्यू स्टोर है, यानी वैल्यू कहाँ पे रखी है, यानी नंबर ऑफ आइटम एक घटा दो, तो आई को i-1 कर दो, कैपेसिटी उतनी ही रखो, कैपेसिटी उतनी ही रखा, ठीक है। तो ये तो मैंने सारे केस हैंडल कर लिए, बट ये पहली वाली जो रो है इसे हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, तो अलग से हैंडल कर लेते हैं। तो ये मेरा कुछ ऐसा था, अगर मैं पहली रो की बात करूं तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ये n है, ये कैपेसिटी है,
ठीक है, तो मुझे अगर इसे अलग से हैंडल करना है, कैपेसिटी की वैल्यू 0 से लेके डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू तक जा रही है, तो एक बात बताओ, ये एलिमेंट क्या होगा? ये एलिमेंट सोच के बताओ। हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। अगर आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे एक आइटम है मेरे पास। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यहाँ पे आई की वैल्यू 0 मतलब एक आइटम है। वहां पे एन की वैल्यू 0 थी, एन की वैल्यू 0 थी मतलब एक भी आइटम नहीं था। ये रिकर्सिव की बात हो रही थी। याद रखना, रिकर्सिव में हम लोगों ने कोई भी आइटम ना होने पे बेस केस बनाया। यहाँ पे हम लोग एक आइटम होने पे बेस केस बनाया, यानी एक आइटम हो तो मैं अलग से हैंडल करूंगा। तो आई की वैल्यू 0 मतलब मेरे पास एक आइटम है, उसका कुछ वेट होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। सो करंट वेट, करंट वैल्यू। ये बात समझ में आई? मैंने देखा कि यहाँ ये नंबर क्या बता रहा है? ये नंबर बता रहे कैपेसिटी। तो किसी टाइम पे अगर कैपेसिटी 0 होगी तो क्या कोई रिजल्ट हम लोग पा सकते हैं? कैपेसिटी 0 का मतलब बैग लेके गए, उसकी कैपेसिटी 0 है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं रखा जा सकता, तो वैल्यू मेरी 0 है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 0 है, यानी ये वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब बाकी इन सब जगहों पे ध्यान दो। अगर मेरा करंट वेट सपोज दैट 3 kg है और इसकी वैल्यू है 25, या मैं बोल दूं 5 बोल दूं, ठीक है। और ये जो ये नंबर है, ये कॉलम है, ये बता रहा है कि करंट बैग की कैपेसिटी कितनी है। तो अगर जो मेरे बैग, जो मेरा आइटम है, आइटम की जो वेट है वो अगर लेस देन है या इक्वल टू है बैग की कैपेसिटी के, तो मैं पहला आइटम बैग में रख सकता हूं और मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मेरा ये जो वेट है, करंट वेट है, अगर लेस देन है या इक्वल टू है कैपेसिटी के, तो जो पहला आइटम है उसकी जो करंट वैल्यू है वो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं हर जगह पे सीवी भर दूंगा जहां जहां पे ये कंडीशन वैलिड है। तो ठीक है, अब हम लोग इसका कोड कर लेते हैं। तो ये है मेरा 01 नैपसैक। मैं सिंपल पहला एक 2D अरे बनाऊंगा जिसका जो रो नंबर है वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है n के बराबर। सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n, स्टार्टिंग में मैं हर जगह पे 0 भर लूंगा और जो कॉलम नंबर बनाऊंगा वो w+1 बनाऊंगा। मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज, ताकि मैं सारी रो को कवर कर सकूँ, ठीक है, कैपिटल एन के बराबर। उसके बाद मैं फॉर जे इन रेंज, ये मैं कहाँ तक चलाऊंगा? w+1 तक चलाऊंगा, ताकि 0 से w तक चल सके। बात समझ में आ रही है? अब हर बार जो मेरी कैपेसिटी है वो क्या बता रहा था? वो कॉलम नंबर बता रहा था, यानी कॉलम का इंडेक्स बता रहा था। और करंट वेट की बात करो, यानी जो अभी मेरे पास आइटम है उसका वेट कितना होगा, तो उसका वेट सिंपली कितना होगा? उसका वेट सिंपली होगा जो मेरा वेट एरे है उसके ith इंडेक्स से बोल दो। करंट वैल्यू कितनी होगी? वैल एरे के ith इंडेक्स से बोल दो, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 0 है, यानी मैं पहली रो की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं पहली रो की बात कर रहा हूं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, तो अगर जे की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, यानी कैपेसिटी भी 0 है, इसका मतलब वहां पे क्या होने वाला है? वहां पे होने वाला है ये कि डीपी ऑफ आई जे पे 0 होगा हमेशा। एल्स मतलब मैं इस कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कैपेसिटी 0 नहीं है। तो अगर कैपेसिटी 0 नहीं है यानी कैपेसिटी कुछ होगी, तो मैं चेक करता हूं कि अगर जो मेरी कैपेसिटी है दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू किसके, या मैं ऐसा लिख दूं कि जो करंट वेट है, अगर मेरा करंट वेट लेस देन है, इक्वल टू है बैक की कैपेसिटी के, ठीक है। तो करंट वेट अगर लेस देन है, इक्वल टू है बैक की कैपेसिटी के, यानी मैं करंट आइटम को रख सकता हूं। यानी अभी मैं पहले आइटम की बात कर रहा हूं क्योंकि आई की वैल्यू 0 पे मैंने कंडीशन लगाई है। तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल जाएगा? सीवी प्रॉफिट मिल जाएगा। और मैं बताऊं कि ये जो कैपेसिटी 0 वाली कंडीशन है वो ऐसे भी हैंडल हो जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाना इस पे। मुझे वो चीज़ जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट वेट अगर मेरा 0 है, ठीक है, सॉरी, अगर मेरी कैपेसिटी 0 है तो अपने आप ये कंडीशन कभी पॉजिटिव नहीं होगी। आप इस पर थोड़ा सोचना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू 0 ही रह जाएगी। एल्स बाकी सारी कंडीशन, आई की वैल्यू 0 मतलब पहली रो, तो बेस रो मैंने हैंडल कर ली। अब बाकी रो देखते हैं। तो बाकी रो सिंपल ऐसा ही है कि अगर मेरा करंट वेट लेस देन है, इक्वल टू है कैपेसिटी के, तो मेरे पास दो चॉइस हैं। चॉइस वन कि मैं करंट आइटम को यूज करूं, अगर यूज करूं तो करंट आइटम का प्रॉफिट मेरे पास है। अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास, अब मेरे पास आइटम कितने बचे? मैंने रिकर्सिव कॉल किया था, ऐसे कॉल किया था, मैंने कहा था कि सॉल्व ऑफ n-1, यानी नंबर ऑफ आइटम एक कम हो गए। और बैक की कैपेसिटी भी घट गई, कितने से घट गई? कैप माइनस डब्ल्यू टी से।
तो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख देंगे कि जो रो नंबर है यानी नंबर ऑफ आइटम है घटा दो। तो डीपी में गए और मैंने कहा यहाँ पे n की जगह i है, i जो है वो मेरा n को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आइटम को, यानी i माइनस वनथ, और यहाँ पे कैप माइनस डब्ल्यू टी, ये बता रहा है C1 चॉइस। C2 चॉइस क्या बता रहा है कि मैं आइटम को नहीं लेता तो 0 प्लस नंबर ऑफ आइटम एक कम हो गया, कैपेसिटी अभी भी उतनी है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा डीपी ऑफ आईजे में चला जाएगा। तो डीपी ऑफ आईजे में मैक्स ऑफ C1 C2। ठीक है, मेरे पास डीपी हो चुकी है। ये तो इफ कंडीशन थी। एल्स कंडीशन पे आते हैं, ये सिंपल बोल रहा है, ये मेरे पास एक ही चॉइस है, यानी डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू जो सी वाली चॉइस, C2 वाली चॉइस थी वही यहाँ पे चॉइस है कि नंबर ऑफ जो आई की वैल्यू वो घटा दो, कैपेसिटी अभी भी उतनी है। और ठीक है, जब ये लूप चल जाएगा तो ये जो 2D जो मेरी 2D एरे बनी हुई है, इस 2D एरे में सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये क्या बता रहे हैं, अगर मैंने फिर से पूछता हूँ, अगर ये पार्टिकुलर सेल है तो ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि अगर नंबर ऑफ आइटम इतने होते और कैपेसिटी इतनी होती तो मेरा मैक्सिमम रिजल्ट क्या होता। हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ आइटम n है, कैपेसिटी कैपिटल W के बराबर है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो वो मेरी आखिरी सेल में रखी होगी। आखिरी सेल कहाँ होगी, और आखिरी सेल को मैं रिटर्न कर दूंगा, आखिरी सेल डीपी के आखिरी रो के आखिरी कॉलम में। सो आखिरी रो कौन सी होगी, कैपिटल N-1 क्योंकि साइज n है। आखिरी कॉलम क्या होगा, आखिरी कॉलम होगा W, यानी साइज क्योंकि W+1 है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और जल्दी से उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। ओके, कहीं पे एक एरर आ गई है, देखते हैं ये एरर कहाँ पे है। ये एरर यहाँ पे है क्योंकि WT की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है, सॉरी CWT है ये, नॉट WT। ठीक है, नाउ सबमिट दिस। तो यार ये सोल्यूशन मेरा सबमिट हो चुका है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाना, वहां पे लिख देना जो भी आपका डाउट हो, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने की। और अब आने वाली वीडियोस में हम लोग इन 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 01 नैपसैक पे बेस्ड हैं। अगर आप जाना जीएफजी पे जाना और ये सारे क्वेश्चन आप सर्च करना, और इस क्वेश्चन के आगे ऐसे जीएफजी एंड देन प्रैक्टिस लिख देना, आपको क्वेश्चन की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन समझ में आए आप एक काम करना, क्वेश्चन पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ट्राई करना करने को। 01 नैपसैक का वेरिएशन है, मे बी आपसे हो जाए, मे बी ना हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो तो भी कोई बात नहीं। हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ये जो वीडियो है ये सबका बेस है। अगर आपने ये 01 नैपसैक अच्छे से कर लिया तो ये बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है ये सब आपकी बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो यार, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उनको दिल से थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया वो आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।